नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको चंद्र पर्वत के विषय में बताया कि हमारे हाथ में चंद्र पर्वत किस स्थान पे होता है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया चंद्र पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। चंद्र पर्वत एकदम दबा रहे तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। चंद्र पर्वत समतल हो, सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। उसके पश्चात मैंने आपको चंद्र पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताया कि चंद्र पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं और वो हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मंगल पर्वत के विषय में बताऊंगा कि हमारे हाथ में मंगल पर्वत किस स्थान पे होता है। मंगल पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। मंगल पर्वत एकदम दबा रहे तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। समतल रहे, सुंदर रहे तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी जानकारी, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मंगल पर्वत के अंदर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं हमारे हाथ के अंदर मंगल पर्वत किस स्थान पे होता है। तो देखिए, आपकी जो ये उंगलियां हैं इनको आप दूसरे पोर से मोड़िए इस प्रकार से। तो जहां पे ये आकर के गिरेंगी वो जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, मंगल पर्वत कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं आप अपनी उंगलियों को इस स्थान से मोड़ूं तो लगभग ये इस स्थान पे आकर के गिरेंगी। तो देखिए, ये जो स्थान होगा इसी को हम क्या कहेंगे, मंगल पर्वत कहेंगे। अब इसके पश्चात मैं आपको यह बता देता हूं कि जो मंगल पर्वत है इसका सीमा क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं सीमा क्षेत्र के विषय में बात करूं तो जो शास्त्रज्ञ हैं उनमें अलग अलग मत हैं। जो पुराने शास्त्रज्ञ थे वो मात्र 7 ग्रहों से गणना किया करते थे, राहु और केतु की गणना नहीं किया करते थे। इसलिए वो इस पूरे के पूरे स्थान को ही क्या मान लेते थे, मंगल पर्वत मान लेते थे। लेकिन आधुनिक जो शास्त्रज्ञ हैं उन्होंने बहुत से शोध के कार्य किए, बहुत सारी मेहनत करी, उसके पश्चात उन्होंने राहु और केतु के लिए स्थान दिया। तो जो आधुनिक शास्त्रज्ञ हैं वो इस स्थान को मंगल पर्वत ना मान करके बीच वाले स्थान को राहु पर्वत मानते हैं। अब मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूं कि जो मंगल पर्वत है उसके सीमा क्षेत्र क्या है। तो देखिए, जो आपकी ये हृदय रेखा जा रही है, यहां से एक बिल्कुल सीधा रेखा इस प्रकार से आप खींच लीजिए और जहां से आपका अनुज शुरू होता है बिल्कुल यहां से एक सीधी रेखा आप इस प्रकार खींच लीजिए। तो इसके बीच का जितना भी ये स्थान है इसको हम मंगल पर्वत कहते हैं। अगर मैं पुराने शास्त्रज्ञों के हिसाब से बताऊं तो वो जो शास्त्रज्ञ थे इस पूरे के पूरे भाग को ही क्या कह देते थे, मंगल पर्वत कह देते थे। लेकिन आधुनिक जो शास्त्रज्ञ हैं जिन्होंने शोध के कार्य किए हैं उनका कहना है कि जो इसके बीच का स्थान है, बीच का स्थान कैसे, जो आपकी ये उंगलियां हैं इनको आप दूसरे पोर से इस प्रकार मोड़िए। जिस स्थान पे दोनों उंगलियां आकर के गिरेंगी उतना स्थान जो है वो राहु का है। तो अगर इन दोनों उंगलियों को मैं इकट्ठा करके मोड़ूंगा तो लगभग ये उंगलियां इतने स्थान को कवर कर लेंगी। तो ये बीच वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, इसको हम क्या कह देंगे, राहु पर्वत कह देंगे। तो इसके इधर का जो पर्वत है ये भी आपका मंगल पर्वत है, इसके इधर का जो पर्वत है वो भी मंगल पर्वत है और जो मध्य का स्थान है ये क्या है, आपका राहु पर्वत है। कुछ जो शास्त्रज्ञ हैं वो कहते हैं ये जो पर्वत है इसको वो उच्च मंगल मानते हैं, ये जो पर्वत है इसको वे नीच मंगल मानते हैं। तो अलग अलग शास्त्रज्ञ जो हैं इस पूरे के पूरे विषय को अपने अपने अनुसार से बताते हैं। तो जिसका भी जो भी अनुभव रहता है उसके अनुरूप वो अपनी भविष्यवाणी करता है। अब इसके पश्चात मैं आपको मंगल पर्वत की उन्नत स्थिति के विषय में बता देता हूं कि मंगल पर्वत की उत्तम स्थिति क्या होती है, अर्थात जो आपका मंगल पर्वत है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, जो आपका मंगल पर्वत है वो इस स्थान से और इस स्थान से लगभग अन्य पर्वतों के बराबर होना चाहिए। आपके शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत दोनों के समतल हो या उनसे थोड़ा सा ढलवा हो। इसका जो बीच वाला स्थान है ये आवश्यक रूप से नीचे की तरफ दबा रहना चाहिए, बहुत ज्यादा खड्डे की तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन
इन दोनों पर्वतों से थोड़ा दबा रहना चाहिए, क्योंकि शनिवत राहु, राहुवत शनि, जिस प्रकार शनि के कारक है उसी प्रकार राहु के कारक है। तो शनि का जो पर्वत होता है वो मैंने आपको बताया था थोड़ा दबा रहना चाहिए। इसी प्रकार से राहु को जो पर्वत है इसको भी थोड़ा सा हम दबा हुआ ही अच्छा मानते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का पर्वत देखते हैं तो आप उसको कहेंगे ये एक उत्तम पर्वत है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं यहाँ पे एकदम मोटा मोटा आपको नजर आता है, जो आपका ये बीच वाला पर्वत है ये भी आपको एकदम फुला हुआ नजर आता है, अन्य पर्वतों से ये भाग थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है, तो ऐसा जो मंगल पर्वत होगा उसको हम अति उन्नत पर्वत कहेंगे। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये पर्वत है एकदम नीचे खड्डे की तरह दबा हुआ है, तो ये जो पर्वत होगा ये अविकसित पर्वत होगा। तो दोनों ही स्थितियों में हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे। अगर ये समतल है, सुंदर है, सजीव है, तो हम इस पर्वत को बहुत ही अधिक अच्छा मानेंगे। अब इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति हमारे पास हाथ दिखाने के लिए आया है वह कहीं मंगल जातक तो नहीं है। तो ग्रह के जातक के विषय में मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार की रेखाएं देखेंगे। इस प्रकार की नाड़िकाएं रेखाएं आप देखेंगे बिल्कुल पर्वत के मध्य में। लेकिन जो मंगल पर्वत है इस पे आपको इस प्रकार की रेखाएं नहीं मिलेंगी। किस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी? तो देखिए यहां पे आपको इस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी। नाड़िकाएं रेखाएं बिल्कुल बारीक 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 इस प्रकार से बहती हुई आपको नजर आएंगी। तो अगर मैं इसमें बना के दिखाऊं आपको, तो इस प्रकार की रेखाएं आपको बिल्कुल बारीक बारीक आपको चलती हुई नजर आएंगी। ये निरंतर इस प्रकार से आपको पूरी चलती हुई नजर आ सकती हैं। इस प्रकार से आपको चलती हुई नजर आएंगी। हो सकता है बीच में ये आपको नजर ना आए, क्योंकि ये जो स्थान है ये थोड़ा दबा रहता है, तो ये नजर नहीं आती है। लेकिन इस प्रकार की रेखाएं अगर आपको चलती हुई नजर आती हैं और एक या दो रेखाएं आपको इस प्रकार से यहां खड़ी हुई नजर आती हैं, तो आप कह सकते हैं जो अमुक व्यक्ति आपके पास हाथ दिखाने आया है वो मंगल ग्रह का जातक है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके अंदर आपको किस प्रकार के गुण नजर आएंगे? देखिए ऐसा जो व्यक्ति होगा ना कहीं पूर्ण रूप से अनुशासित आपको नजर आएगा। जो उसकी डील डोल होगी एकदम आपको दृढ़ नजर आएगी, अर्थात कठोर और मजबूत शरीर वाला आपको ये व्यक्ति नजर आएगा। थोड़े से लंबे ऐसे लोग होते हैं, बाल थोड़े से काले नजर आएंगे, माथा एकदम आपको चौड़ा नजर आएगा, आंखें आपको थोड़ी सी दूसरे के ऊपर अधिकार रखने वाली नजर आएंगी, अर्थात उनकी आंखों से ही आपको पता लगेगा ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा रौब डालने वाला है। तो इस प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत पे इस प्रकार की रेखाएं देखते हैं, दो खड़ी रेखाएं देखते हैं, तो इस प्रकार के गुण सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपको नजर आएंगे। तो आप उस व्यक्ति से कुछ प्रश्न कर सकते हैं। क्या प्रश्न कर सकते हैं? आप उससे पूछ सकते हैं क्या आपको थोड़ा सा क्रोध अधिक आता है? वो आपको हाँ में जवाब देगा। आपको थोड़ा खेलना कूदना एक्सरसाइज पसंद है? वो आपको हाँ में कहेगा। इसके सिवाय आप क्या पूछ सकते हैं कि आपको हर जगह पे बिल्कुल समय से जाना पसंद है? वो आपको हाँ में जवाब देगा। तो इस प्रकार आप उस व्यक्ति से कुछ प्रश्न कर लीजिए। अगर आपको वो हाँ में जवाब देता है तो आप मान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मंगल जातक है। अब इसके पश्चात मैं आपको मंगल पर्वत के उन्नत होने के विषय में बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो मंगल पर्वत है ये उन्नत स्थिति में रहता है, अर्थात सजीव रहता है, समतल रहता है, सुंदर रहता है, अन्य पर्वतों के लगभग समान रहता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान रहते हैं? तो देखिए जिस प्रकार से हर उंगली जो होती है वो अपने ग्रह के कारकों के विषय में बताती है। उदाहरण के लिए जो आपकी पहली उंगली है ये आपको भक्ति के विषय में बताती है। दूसरी उंगली जो आपकी होती है वो आपको धन के बारे में, आपके जीवन के विषय में बताती है। तीसरी उंगली आपकी कीर्ति, यश, नौकरी के विषय में बताती है। आपकी चौथी उंगली क्या बताती है? आपको व्यापार के विषय में बताती है, आपकी वाणी के विषय में बताती है। आपका अनुष्ठ आपके सौंदर्य के विषय में बताता है, आपके ससुराल के विषय में बताता है, आपकी पत्नी के विषय में बताता है। चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति के विषय में बताता है। इसी प्रकार जो मंगल है इसका जो कारक होता है वह रहता है अनुशासन। तो दोस्तों जब भी हम अनुशासन के विषय में बात करेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो सीधा सीधा इस स्थान के ऊपर जाना चाहिए, अर्थात मंगल पर्वत के विषय के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो मंगल पर्वत है समतल है, सुंदर है,
तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर पहला जो गुण होगा वह होगा अनुशासन। तो देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अनुशासन प्रिय होते हैं। इन व्यक्तियों के खाने पीने रहने में एक प्रकार का अनुशासन रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे समय से सोते हैं, समय से जागते हैं। किसी स्थान पे जाना है तो एकदम समय से जाएंगे, उतना खाएंगे जितनी भूख होगी। तो इस प्रकार से हर चीज के अंदर ऐसे लोगों के अंदर एक अनुशासन आपको नजर आएगा। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये जो मंगल पर्वत है एकदम बाहर गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे खुद तो इनके अंदर अनुशासन नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के ऊपर ऐसे जो व्यक्ति है अनुशासन थोपने का प्रयास करते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति इनके सामने इनके अनुशासन को तोड़ने का प्रयास करेगा तो ऐसे जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ हिंसक हो जाते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये जो मंगल पर्वत है एकदम जमीन के अंदर घुसा हुआ है, अर्थात एकदम नीचे की तरफ दबा हुआ है। तो ऐसे जो व्यक्ति है उनमें अनुशासन का अभाव रहता है, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे ना तो समय से सोएंगे ना समय से जागेंगे। किसी स्थान पे भी जाना होगा या तो लेट जाएंगे या जाएंगे ही नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है। इसके पश्चात अगला जो गुण आता है वह आता है जोखिम। तो देखिए अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत को उन्नत स्थिति में देखते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो जोखिम लेने की क्षमता होती है थोड़ी सी अधिक रहती है। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं वो कार्य करना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ जोखिम हो। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सेना के अंदर, पुलिस के अंदर या ऐसे कार्यों में जाने की रुचि रखते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा जोखिम रहता है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो मंगल पर्वत है एकदम नीचे की तरफ दबा हुआ है या एकदम बाहर गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे या तो इनके अंदर जोखिम लेने की क्षमता ही नहीं होती है या ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे जोखिम ले लेते हैं जिसकी वजह से इनको शारीरिक कष्ट होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में है या एकदम निम्न स्थिति में है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो जरूरत से अधिक जोखिम ले लेंगे। मान लीजिए अगर ये व्यक्ति गाड़ी चलाएंगे तो इतनी अधिक गति से चलाएंगे कि कहीं ना कहीं इनकी दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति होंगे जिनके हाथ में मंगल पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में होगा या बहुत दबी स्थिति में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे या तो इनके अंदर जोखिम का अभाव रहेगा या ये जो व्यक्ति होंगे बहुत ही ज्यादा जोखिम लेने वाले होंगे। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर मंगल पर्वत समतल है, सुंदर है, उनकी कहीं ना कहीं खेलों में भी रुचि रहती है, अर्थात क्रीड़ा कार्यों में भी जो ये लोग हैं रुचि लेते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो मंगल पर्वत है एकदम दबा रहता है या एकदम गुब्बारे की तरफ फूला रहता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खेलों में या क्रीड़ा कार्यों के अंदर रुचि नहीं लेते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत समतल है, सुंदर है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो क्रोध होता है थोड़ा सा अधिक रहता है, अर्थात थोड़े से गुस्से वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे अपनी आंखों के द्वारा ही मात्र किसी व्यक्ति को डराने का प्रयास करते हैं, अर्थात गुस्सा तो इनके भीतर रहता है लेकिन ये कभी भी किसी के साथ हिंसक नहीं होते हैं। ऐसे जो लोग होंगे सिर्फ मात्र आंखों से ही दूसरों के ऊपर अपना एक रौब डालते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये मंगल पर्वत बहुत ज्यादा दबा रहे या एकदम गुब्बारे की तरफ फूला रहे तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे कहीं ना कहीं उनके अंदर जो क्रोध होता है बहुत ही अधिक रहता है, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं बहुत चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके बात नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हिंसक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा ऐसे लोग कर लेते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत समतल है, सुंदर है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर जो एक गुण रहेगा वह रहेगा साहस। देखिए ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक साहसी होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को करने में ऐसे जो लोग हैं वो डरते नहीं हैं, जिस भी कार्य को करेंगे पूरी निडरता के साथ ऐसे लोग करते हैं। सेना के अंदर, पुलिस के अंदर ऐसे जो लोग हैं बहुत ही अधिक कामयाब होते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे ऐसे लोग पहुंचते हैं। अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये मंगल पर्वत है एकदम नीचे दबा हुआ है या एकदम बाहर गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक भय का भाव रहता है, अर्थात हर कार्य को करने में ऐसे लोग जो लोग होते हैं थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है उनके अंदर, थोड़ा सा डर डर के ऐसे लोग उस किसी भी कार्य को करते हैं। इसके सिवाय अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत को समतल देखते हैं, सुंदर देखते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध होते हैं, अर्थात मधुर संबंध होते हैं। ये लोग अपने भाइयों की मदद करते भी हैं, उनसे मदद लेते भी हैं।
यानी ऐसे जो लोग होंगे उनके अपने भाइयों के साथ मधुर संबंध रहते हैं। इसके सिवाय अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में जो मंगल पर्वत है उसको बहुत दबा हुआ देखते हैं या एकदम उन्नत स्थिति में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के अपने भाइयों के साथ संबंध जो होते हैं वो मधुर नहीं रहते हैं। किसी न किसी बात पे बाल विवाद इनका अपने भाइयों के साथ आवश्यक रूप से रहता ही रहता है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर हाथ में मंगल पर्वत जो है समतल स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो उनमें एक जो गुण होगा वो होगा उत्साह। देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं हर कार्य को करने के लिए इनके अंदर एक प्रकार का उत्साह रहता है। अर्थात इन व्यक्तियों को आप कोई भी कार्य दे दीजिए, इतने उत्साह के साथ ये व्यक्ति उस कार्य को करते हैं कि ये कार्य मुझे दिया गया है और इसको मुझे पूरी निपुणता के साथ और 100% उचित प्रकार से इस कार्य को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार का उत्साह ऐसे लोगों के अंदर हमेशा रहता है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये अगर मंगल पर्वत बहुत दबा हुआ है या एकदम गुब्बारे की तरह बाहर फूला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होंगे किसी कार्य को बड़े उत्साह से शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको अंतिम समय तक पहुंचा नहीं पाते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे बीच में ही इस कार्य को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ऐसे लोगों की रहती है जिन लोगों के हाथ में मंगल पर्वत बिल्कुल नीचे दबा रहता है या एकदम गुब्बारे की तरह फूला रहता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो मंगल पर्वत है समतल है, सुंदर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर एक जो गुण होगा वह होगा आत्मविश्वास। देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास होता है बहुत ही अधिक मजबूत होता है। अर्थात लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है ऐसे लोगों का बहुत ही अच्छा होता है। आप इन व्यक्तियों को कोई भी कार्य दे दीजिए, इतनी निपुणता के साथ उस कार्य को करते हैं कि दूसरा व्यक्ति उंगली नहीं कर सकता है कि इस काम के अंदर कुछ कमी है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे हर काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। इसके सिवाय अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो, एकदम दबा रहे, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास की भी कमी होती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को कोई काम देंगे या तो इस कार्य को करने में रुचि नहीं लेंगे या कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां ऐसे काम में रह जाएंगी। तो इस प्रकार का अवगुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर रह जाता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत समतल है, सुंदर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर एक जो गुण होगा वह होगा प्रबंधन करने की क्षमता। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत को समतल और सुंदर देखते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं अच्छे प्रबंधक होते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको कोई भी काम दे दिया जाए इतने अच्छे तरीके से इस कार्य को करते हैं कि कोई व्यक्ति उंगली नहीं कर सकता है, कोई कह नहीं सकता है कि इस कार्य के अंदर कोई कमी है। इनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी होते हैं हर व्यक्ति से क्या कार्य करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, इन व्यक्तियों से अधिक कोई भी नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर जो प्रबंधन क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये जो मंगल पर्वत है एकदम गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है या एकदम नीचे जमीन में दबा हुआ है, तो देखिए ऐसे जो लोग होंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रबंधन करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। अर्थात मैनेजमेंट स्किल्स ऐसे लोगों के अंदर कम होती हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छी भूमि ऐसे लोगों के पास होती है। अर्थात जमीन जायदाद ऐसे लोगों के पास रहती है और जमीन जायदाद के कारोबार भी ऐसे लोग करते हैं। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी रुचि लेते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण आ जाता है वह आ जाता है जोखिम क्षमता। तो जोखिम के विषय में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं उनमें रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वह बहुत अधिक होती है। इसके पश्चात अगला जो गुण आ जाता है वह आता है नीति। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत की स्थिति अच्छे देखते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छे नीतिकार होते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जिस भी कार्य को करेंगे एक पूरी नीति के साथ करते हैं। अर्थात पूरी पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि इस कार्य को किस प्रकार से पूरा करना है, उसके पश्चात उस कार्य को करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी ये कार्य करेंगे उसके अंदर इनकी एक पूर्ण नीति होती है, उस नीति के अंदर करते रह करके इसे उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात आता है न्याय। देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में रहते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं न्यायप्रिय होते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है आवाज उठाते हैं, बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इस प्रकार का गुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहता है जिनके हाथ में मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में रहते हैं। इसके सिवाय अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत बहुत फूला रहे या एकदम दबा रहे तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो न्यायप्रिय नहीं होते हैं। वो खुद दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ दहन करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों के ऊपर ऐसे जो लोग हैं जरूरत से अधिक दबाव डालने का प्रयास करते हैं।
तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मंगल पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं, एकदम फूला रहे या एकदम दबा रहे तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आवश्यक रूप से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको मंगल पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताऊंगा कि मंगल पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं, ये निशान हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।